वेलकम टू लेक्चर 24। और इस लेक्चर्स में हम देखेंगे फॉर लूप कि फॉर लूप जावास्क्रिप्ट में किस तरह काम करता है। इससे पहले हमने दो लूप्स पढ़े थे, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो इसमें ये है कि इस फॉर लूप में हम तीनों जो कंडीशंस हैं वो एक ही लाइन में हम लिखते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हमारी इनिशियलाइजेशंस भी है और कंडीशंस भी, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो भी इसी में यूज़ होते हैं। तो ये उसकी निस्बत जो दो लूप हमारे उसकी निस्बत ये बहुत इजी है और हमारा इसमें टाइम भी कम कंज्यूम होता है क्योंकि एक ही लाइन में यूज़ होते हैं। तो मोस्टली डेवलपर्स जो है वो इसको यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें अलग से वेरिएबल लेना नहीं पड़ता, बस यहाँ पे फॉर लिखते हैं और वेरिएबल इसी लाइन में ही x इज इक्वल टू 1, कंडीशंस भी इसी में ही हम देखते हैं, x इज लेस और इक्वल टू 10, और हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी इसी में ही करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं x प्लस प्लस, इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम तो x प्लस प्लस है, डॉक्यूमेंट्स हेलो स्टूडेंट। अब इसको देखते हैं हम, ये देखें 10 टाइम्स हो गया। इसको ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे, ये तो ये बहुत इजी है और मोस्टली डेवलपर्स इन द वर्ल्ड इसको यूज़ करते हैं फॉर लूप को, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट कम लिखनी पड़ती है। तो इस लेक्चर्स में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।